नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग यूपी PGT 2005 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस क्लास में दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध रसायन है, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूराडेंटिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कीटों की प्रजनन शक्ति नष्ट कर देने वाले पदार्थ बांध रसायन कहलाते हैं। और कीट नियंत्रण में प्रयोग होने वाले प्रमुख बांध रसायनों की बात करें तो टेपा है, मेटेपा है, थायोटेपा और एफोलेट, कोल्चिसिन, हेम्पा, फ्यूरोडेंटिन है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बग में भोजन और लार नलिका बनती है तो किससे बनती है दोस्तों? तो यहाँ पर सेकेंड का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंडिबिल्स और मैक्सिलरी से बग में भोजन और लार नलिका बनती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थ्रिप्स किस ऑर्डर में आते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईसेनोप्टेरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके अगले जोड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलियोप्टेरा। इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों आर्थोप्टेरा की बात करें दोस्तों तो टिड्डी आर्थोप्टेरा के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर हेमिप्टेरा की बात करें दोस्तों तो इसमें गन्ने के कीट हेमिप्टेरा में आते हैं। और आइसोप्टेरा की बात करें तो इसमें दीमक आती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। तो खोदने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं? आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोल क्रिकेट में खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ मृदाएं होती हैं, अंतः स्तरीय मृदाएं होती हैं, अंतः स्तरीय मृदाएं, स्तरीय मृदाएं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तरीय मृदाएं जलोढ़ मृदाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मृदा जिसमें 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% क्ले हो तो वह मृदा होगी, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दोमट मृदा होगी। नेक्स्ट, जाड़े में बोए जाने वाले गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा तापक्रम होता है। तो यहाँ पर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 फास्फोरस की मात्रा 20 kg प्रति हेक्टेयर से कम हो तो उसे रखते हैं। तो किस में रखेंगे? निम्न श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में, उच्च श्रेणी में, अति उच्च श्रेणी में। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक सिगरेट बीटल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से आपको बताना है सिगरेट बीटल इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेसियोडर्मा। इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इपीरिकैनिया मिल्नोल्यूका एक परजीवी है। तो किसका परजीवी है दोस्तों? तो यहाँ पर 11 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिल्ला का परजीवी है। नेक्स्ट, धान में रजत प्ररोह सिल्वर सूट बनता है तो किससे बनता है दोस्तों? यहाँ पर सफ़ेद मक्खी से बनता है, गौल मक्खी से, तना छेदक से, ग्रॉस हॉपर से। तो 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाल मक्खी से बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पार्थेनियम भक्षक है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा, जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी AGTA 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर
सही आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फोरेट की क्रियाविधि क्या है? तो फोरेट की क्रियाविधि आपको बताना है इनमें से। तो 14 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्राइसैलिस प्यूपा है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तितली का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैंगन का प्ररोह एवं फल बेधक है इनमें से दोस्तों? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूसी नोडल आर्बोनाइलिस। नेक्स्ट, मैगोट्स के मुखांग किस तरह के होते हैं? तो मैगोट्स के मुखांग आपको बताना है किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाइटिंग एंड चेविंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइलपीजर आधारी भाग इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिलरी पल्प का। नेक्स्ट, मृदा सुधारक इनमें से कौन सा है दोस्तों? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम मृदा सुधारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पर बात करेंगे, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस गुणक से गुणा करते हैं? तो 20 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1.724 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट, पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो 21 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, इस क्वेश्चन का सही। क्वेश्चन नंबर 22 है, मृदा विलयन के किस पीएच पर H2PO4 एवं HPO4 की मात्रा समान होती है? इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7.0। नेक्स्ट, मशरूम संबंधित है। तो मशरूम बताना है दोस्तों किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा मशरूम फफूद से संबंधित है। नेक्स्ट, अन्न वाली फसलों की फॉस्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता होती है तो कितने % होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सिंचित पारितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पककर तैयार होती है तो कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 150 से 155 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिंक सल्फेट को निम्न में से किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो 27 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DAP के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कीटनाशक निम्न में से किस तंत्र को विशेष प्रभावित करते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र को विशेष प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.3% नाइट्रोजन। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है तो किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा NPK, प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट, गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है आलू की फसल में, तिलहन की फसल में, अनाज वाली फसलों में, चारे वाली फसलों में। तो 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तिलहन की फसल में गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 34 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नई बढ़वार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं जल अपर्दन के लिए, वायु अपर्दन के लिए, जल व वायु अपर्दन के लिए इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वायु अपर्दन के लिए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, बीज रहित फल बनने को कहा जाता है। तो बीज रहित फल बनने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पार्थिनोकार्पी कहते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी द्वारा फलित फल प्रायः बीज रहित होते हैं। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इसको अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत से पौधों में बीज रहित फल अनिषेच फलित नहीं होते हैं, बल्कि उसमें निषेचन के उपरांत भ्रूण के नष्ट होने से यह परिस्थिति पैदा होती है, और इस प्रकार से अनिषेक फलन व बीज रहित फल होना पृथक रूप से दो घटनाएं होती हैं। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डोलोमाइट का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो डोलोमाइट सूत्र की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा CaMgCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, गेहूं है एक, C3 पौधा है, C4 पौधा है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं है एक, C3 पौधा है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो 39 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का सभी ऋतुओं में बोई जाती है। नेक्स्ट, किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्ण से को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको बतानी है, इनमें से कितनी होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों भारत को 15 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो 42 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CM डोनाल्ड द्वारा, इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था, तो किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, बकरी की विदेशी नस्ल इनमें से आपको बताना है। सूरती है, बीटल है, अंगोरा है, जमुनापारी है। तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंगोरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग पशु में, मनुष्य में और मनुष्य पशु में संचारित होता है? तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो लेप्टोस्पाइरोसिस ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, सामान्य दुग्ध केन का निर्माण किया जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम तथा उसकी मिश्रित से। नेक्स्ट, गाय की कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल बीर की मात्रा होती है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.0 ml। नेक्स्ट, आउट ब्रीडिंग है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, गाय में आदर्श शुष्क काल होता है, ड्राई पीरियड आपको बताना है। तो यहाँ पर 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा, 60 डेज का होता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड योजना संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑपरेशन फ्लड योजना आपको बताना है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डेयरी विकास से। नेक्स्ट, थनैला दूध की पहचान करने हेतु परीक्षण किया जाता है। तो इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है? 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय भैंसें निम्न में से किस समूह में आती हैं इनमें से? तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोस बबाइलिस। नेक्स्ट, जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आउट ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण सीमेन कलेक्शन की सबसे अच्छी विधि है इनमें से? तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृत्रिम यौन विधि, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों AI सेंटर्स पर वीर्य निम्न में से किस
तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? इनमें से आप लोग आंसर दीजिए। तो 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आयरशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, अच्छा दूध देने वाली जमुनापारी बकरी 305 दिन के ब्यात में निम्न में से किस सीमा तक दूध दे सकती है? तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 300 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न में से कौन पशु उपजात एनिमल बाई प्रोडक्ट में आता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मखनिया दूध। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषक अनुपात होता है इनमें से? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नैरो एनआर। नेक्स्ट, आंतरिक अंगों के आधार पर बीमारी के निदान के लिए कभी कभी मरे पशुओं को लाया जाता है, इसे किस प्रकार के निदान के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए 61 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन। इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थैलेला रोग पैदा करने वाला है इनमें से? तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस अगैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कुक्कुट आहार निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए, कितने %? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट, किसी पौधे की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जीरो टिलेज फर्टिसिडिल इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं की बुआई का यंत्र। नेक्स्ट, गांव का सहकारी संघ क्या कहलाता है? तो गांव का सहकारी संघ ग्राम्य विकास केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ बोई जाती है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों के साथ बोई जाती है। नेक्स्ट, पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है। तो पशु आहार की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशु के भार पर। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRC IPM कहाँ स्थित है? तो 69 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, सीड प्लांट विधि अपनाई जाती है। तो किस में सीड प्लांट तकनीकी अपनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आलू में सीड प्लांट विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है, तो किस ऋतु में की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खरीफ में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकन कपास की बीज दर इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, फाइलरिस माइनर खरपतवार को कम करने में कौन सा फसल चक्र सहायक होगा इनमें से? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरहर और मूंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो किस फसल की बुआई की जानी चाहिए? तो 74 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजरा फसल की बुआई की जानी चाहिए। नेक्स्ट, उत्पादन प्रक्रिया के दीर्घकाल में कुल आय होनी चाहिए। तो 75 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल लागत से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटाश कहलाता है इनमें से? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश कहलाता है। तो दोस्तों इस क्लास में आपने यूपी पीजीटी के 2005 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों इसी तरह आपको यूपी AGTA के लिए क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।